एक बार की बात है। एक राजा था जो अपने न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक परोपकारी साधु ने उसे चेतावनी दी, हे राजन, कल रात तुम्हें एक विषैला सर्प काटेगा और उसकी जड़ें वही हैं जहां वह पेड़ उगता है। वह तुम्हारे पूर्व जन्म की शत्रुता का प्रतिशोध लेने आया है। सुबह होते ही राजा ने अपने सपने पर गंभीरता से विचार किया। धर्मात्मा होने के नाते उसने सपने को गंभीरता से लिया। उसके मन में भय और चिंता ने घर कर लिया। वह सोचने लगा कि अब उसे आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। राजा ने निर्णय लिया कि वह मधुर व्यवहार से अपने शत्रु को जीतने की कोशिश करेगा। संध्या होते ही उसने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने पलंग तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया और मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए। उसने अपने सेवकों से कहा कि रात को जब सर्प निकले तो उसे किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाया जाए। जब रात का अंधेरा छाने लगा तो ठीक 12 बजे सर्प अपनी बांबी से निकलकर फुसफुसाते हुए राजा के महल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, स्वागत की व्यवस्था देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। उस पर कोमल बिछौने का एहसास हुआ और मीठे दूध का स्वाद लेकर वह आगे बढ़ा। सर्प का क्रोध धीरे धीरे कम होता गया। जब वह राजमहल में प्रवेश करने लगा तो उसने देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, लेकिन वे उसे कोई हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। इस असाधारण सौजन्य ने सर्प के मन में स्नेह का ज्वाला जला दिया। राजा अपने पलंग पर बैठा सर्प की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद सर्प राजा के सामने आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें काटने आया था, पर तुम्हारे मधुर व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। इतना कहकर उसने राजा को अपनी बहुमूल्य मणि का उपहार दिया और वापस अपनी बांबी की ओर लौट गया। राजा ने देखा कि भलमनसाहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है।